वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर सतगुरां दे प्यार दे विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। गरीब निवाज गुरबाणी अंदर बख्शिश करके सानू समझाउंदे ने, गोबिंद जस गाइए हर नीत, मिल भजिए साध संग मीत। सतगुरु जी कहते ऐ मित्र प्यारिया, प्रभु परमात्मा की बंदगी कर, गुरु की सतसंगत कर, बड़े वड्डियां भागां दे नाल तैनूं मनुखा जन्म प्राप्त होया और वड्डियां भागां दे नाल ही गुरु की सतसंगत प्राप्त हुंदी है। और गुरबाणी के अंदर सतगुरु जी बख्शिश करते ने, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै, बिन भागां सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीओ। सतगुरु जी कहते वड्डियां भागां नाल गुरु की सतसंगत प्राप्त हुंदी है। सतसंगत का भाव की हुंदा है? सतसंगत का भाव ये नहीं कि जिथे बहुत सारे हज़ारां की गिणती च लोग जुड़े होण उही संगत हुंदी है। सतगुरु ने गुरबाणी के अंदर सतसंगत की परिभाषा दसी है। सतसंगत कैसी जानी है, कैसी तो भाव किहो जी हुंदी है सतसंगत? सवालिया फिक्रा है। सवाल किया है सतगुरां ने कि भाई सतसंगत किहो जी हुंदी है, नाल सवाल का जवाब भी दिता, जिथे एको नाम वखाणी है, जिथे परमात्मा दे एक नाम की गल होवे वो गुरु की सतसंगत हुंदी है। मनुखों की गिणती बहुत या घट की कोई अहमियत नहीं है। भावें दो मनुख ही आपस में बैठ के गुरमत विचारां कर रहे होण, पर होवे उस निरंकार की विचार, तां भी सतसंगत है। ते सतगुरु जी कहते ने एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जीओ। गुरु ने जिस मनुख नूं ये सोझी बख्श दिती कि परमात्मा का एक नाम जपण दे नाल ही पार उतारा होना है, ते सतगुरु जी कहते ये परमात्मा का, ये गुरु का, ये सतगुरां का हुक्म है। एको नाम हुक्म है नानक, एक परमात्मा का नाम जपना ही हुक्म है। नानक सतगुर दिया बुझाए जीओ, गुरु ने ज्ञान बख्श दिता। जिहड़े वड्डे भाग ने ना, उन्होंने ये गुरु ज्ञान बख्श दिंदा है। बहुतात लोग तो अपना जीवन दर बदर भटक के ही गवा लेंदे ने अपना जीवन। पर वेखो रोजाना आपां गा रहे हैं, रोजाना ही 2 टाइम तकरीबन हर गुरसिख पढ़ता है, सुनता है, आज्ञा भई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का ये हुक्म है। गुरबाणी साडा गुरु है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। प्रतख है गुरु साडा गुरबाणी। और फिर ये भी गुरबाणी ने सानू समझाया, साडे सतगुरु जी सानू गुरबाणी अंदर समझाउंदे ने, भाई गुर जैसा नाही को देव। देव तो भाव हुंदा देवन वाला, देवता। साडे सतगुरां वर्गा दुनिया के अंदर कोई देवता नहीं। लोग देवी देवतियां की पूजा करते हैं, पर गुरसिख ने केवल ते केवल अपने गुरु गुरबाणी के नाल जुड़ना है। ते सतगुरु जी कहते जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, जिन्हां दे मत्थे दे भाग चंगे हुंदे ने वो गुरु के सिमरन विच लग जांदे ने, उहदी उस्तत विच लग जांदे ने।
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਦਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 36 ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ, ਔਰ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਔਰ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਭਾਰ 18 ਬਨਸਪਤ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਇ। ਆਪੇ ਮਾਲੀ ਆਪ ਸਭ ਸਿੰਚੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪਾਇ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ, ਆਪੇ ਦੇ ਦਿਵਾਇ। ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਖਾ, ਆਪੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ ਆਖੇ ਹਰ ਕਰਤੇ ਕੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
कित्थों आए हैं? आपां पुछांगे कि महाराज तुसीं कित्थों आए हो? सतगुरु जी कहंदे धुर की बाणी आई, तैन सगली चिंत मिटाई। सतगुरु जी कहंदे धुर तो आई है गुरबाणी, सारियां चिंतावां दूर करन वाली है। कित्थे दूर दूर रह के चिंता दे विच फसदे पए हो, गुरु चरनां दे विच आओ ते सुख प्राप्त होएगा। और इउं करके सतगुरु जी की गुरबाणी कहती है भाई बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सतगुरु जी कहते भाई बाणी ही गुरु है, गुरु ही बाणी है। बाणी दे अंदर सारे अमृत ने, लोक परलोक दे अमृत जिहड़े ने वो गुरबाणी दे अंदर ने। गुरबाणी कहे, जो गुरबाणी कहती है सेवक जन मानै, उन्होंने सेवक ने मन लिया। प्रतख गुरु निस्तारे, फिर प्रतख गुरु है, लुकिया छुपिया गुरु नहीं है, ये प्रतख गुरु है। हर तरह का सानू ज्ञान बख्शदा है गुरु। इस करके सतगुरु जी कहते भाई उस परमात्मा की उस्तत करिए, वो जरे जरे दे विच वसदा पिया है। आपे भार 18 बनस्पत। भार 18 की हुंदा है? जिन्नी बार मर्जी पढ़िया होवेगा आपां गुरबाणी नूं, जिहड़े सहज पाठ घरां दे विच करदे ने, भावें किन्नी बार पाठ कीता होएगा, पर जे पुछ लईए कि भाई भार 18 की हुंदा है, बिल्कुल नहीं पता। जिन्ना चिर आपां विचारांगे नहीं गुरबाणी नूं, गुरबाणी की सानू समझ नहीं आएगी। भार 18 तो भाव हुंदा एक भार जिहड़ा ना पुरातन समयां दे अंदर जिवें सेर हुंदा सी, अजकल किलो कह लैंदे आ, क्वांटल कह लैंदे आ, जां इस तरह भार दी आपां जिहड़ा संकेत है उहनूं वाचदे आ। पुरातन समयां दे अंदर सेर कहा जांदा सी, पंसेरी कहा जांदा सी, मन कहा जांदा सी। ते भार दा अर्थ हुंदा सी जे किते 5 मन जिहड़ा हुंदा सी ना, 5 मन कच्चा जिन्हों कहा जांदा सी, उहनूं एक भार कहा जांदा सी। एक भार 5 मन, वो भार कहा जांदा सी। ते सतगुरु जी कहंदे ने भाई सारी जिन्नी दुनिया की बनस्पति है ना, जिन्नी दरख्त ने सारी दुनिया के, सारे दरख्तों का एक एक पत्ता तोड़िया जाए, जिन्नियां भी वैरायटियां ने संसार के अंदर, ये वेदां शास्त्रां की गल है। तो सतगुरां ने उदाहरण दी है। वेद शास्त्र इउं कहंदे ने भी जिन्ने भी सारी सृष्टि दे विच दरख्त ने, सारियां दा एक एक पत्ता तोड़ लिया जाए तो उहदा सारियां दा भार कितना बनेगा? भार 18। एक भार 5 मन, ते 5 करके 18 वारी जिहड़ा है उहदा वजन जिहड़ा इन्ना बनेगा, बनस्पति का भार इन्ना बनेगा। तो सतगुरु जी कहते सारियां दे विच सारी बनस्पति च वसदा कौन पिया है? आपे भार 18 बनस्पत। सतगुरु जी कहते फिर सारी बनस्पति विच वो परमात्मा आप पिया वसदा है, आपे ही फल लाए। जिन्नी बनस्पति है सारियां नूं फल लाउण वाला कौन है? वो परमात्मा ही है। कोई भी फलदार बूटा आपा ला दिता, लाउणा अपने वस सी, और सतगुरु जी कहंदे ने उहनूं फल लाउणा जिहड़ा वो किहदे वस है? वो परमात्मा दे वस है। ते सतगुरु जी कहंदे मन लो बाग लाया होया है, बाग दे अंदर बाग नूं पालण वाला कौन है? माली है। ते माली विच कौन वसदा पिया? वो परमात्मा है। ते सतगुरु जी गरीब नवाज सानूं समझाउंदे ने आपे माली आप सब सिंचै, आपे ही मूँह पाए। सतगुरु जी कहंदे आपे ही वो माली है, आप सब सिंचै। सिंचै दा अर्थ हुंदा सिंचाई करनी, पानी देना। आपे ही मूँह पाए, फल लगे हुए दरख्तां नूं फिर आपे ही वो अपने मूँह दे विच पाउंदा है, क्योंकि सारियां दे विच आप ही वसदा पिया। फिर झात मार लीए, सारी बनस्पति दे विच भी परमात्मा आप वसदा पिया है, आपे ही उहनूं फल लाउण वाला है,
आपे ही माली है, आप सब सिंचे, आपे ही उन्होंने पानी देने वाला। पानी देने वाले के अंदर भी परमात्मा वसदा पिया, आपे ही मूँह पाए, आपे ही वो फल खा रहा है परमात्मा जीवां दे विच। ते जिहड़े दिन वो निकल जाता, ना कोई पानी लाने वाला पानी ला सकता है, ना कोई पौधे बीजन वाला कोई पौधा बीज सकता है, ते ना ही कोई खा सकता है। जिन्ना चिर परमात्मा साडे अंदर है सब कुछ हो रहा है। इस करके सतगुरु जी कहते ने भाई मालक सारे जीव जंतुओं के अंदर वो आप वस रहा है। आपे करता है, आपे भुगता, आपे दे दिवाए। सारी सृष्टि का वो करता धरता भी आप ही है। आपे भुगता, भुगता का अर्थ होंदा भोगण वाला, भोगण वाला भी वो परमात्मा आप ही है। आपे दे दवाए, देण वाला भी आप है, दवाउण वाला भी आप है। भाव की करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय। नानक तिस बलिहारण, जाल थल महियल सोए। सतगुरु जी कहते करण भी आप है तो करावन वाला भी आप है। एक है, दूसर ना ही कोई, दूजा तो कोई है ही नहीं। दूसर ना ही कोई, नानक तिस बलिहारण है। ऐसे प्रभु परमात्मा तो मैं बलिहार जाता हाँ, कुर्बान जाता हाँ, जो जल पानी दे विच भी है, थल धरती दे उत्ते भी है। सतगुरु जी कहते अग दे विच भी वो परमात्मा वसदा पिया। महियल आसमान दे विच भी वो परमात्मा आप वसदा पिया। जल थल महियल सोए, वो परमात्मा जरे जरे च वसदा पिया। इस करके सतगुरु जी कहते ने वो परमात्मा नूं जरे जरे विच वसदे होए उस मालक नूं तकीए, महसूस करिए कि परमात्मा सचमुच उहदे अंदर वस रहा है। ते सतगुरु जी कहते आपे करता, सारी सृष्टि नूं करन कारण वाला भी प्रभ एक है। आपे भुगता, भोगण वाला भी परमात्मा आप है। आपे दे दिवाए, आपे देण वाला है, आपे दिवाउण वाला है। आपे साहिब, आपे है राखा, आपे रहा समाए। आपे साहिब, साहिब का अर्थ होंदा मालक। सारी सृष्टि का वो मालक भी आप है। आपे है राखा, राखा भी आप है। ये संसार भी एक बाग की न्याई है। हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा। सतगुरु जी कहते वो परमात्मा जिहड़ा वाहिगुरू है ना, उन्हें ये सारा संसार भी एक उहदे वास्ते बाग है। भांत भांत दे तरह तरह के जीव जिहड़े ने वो इस बाग के अंदर उस मालक ने लाए हुए ने, लाए हुए ने। तरह तरह के परमात्मा ने जीव जंतु पैदा किए ने। ये बाग है सारा संसार परमात्मा का। और सतगुरु जी ये भी सानू गुरबाणी के अंदर समझाते ने कि भाई ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। सतगुरु जी कहते ये सारा संसार जिहड़ा ना ये परमात्मा की एक कोठड़ी है। ये जरे जरे विच सच्चे का विच वास। सारे संसार विच वो वसदा भी आप पिया है, वो परमात्मा, वो वाहिगुरू। इस करके सतगुरु जी सानू समझाते ने भाई वो परमात्मा कोई भी ऐसी थां नहीं है जिस थां के उत्ते परमात्मा का वासा ना होवे। सतगुरु जी कहते ये सारा संसार वो परमात्मा के रहन वाले, अपनी उन्हें कोठी बनाया तो जरे जरे विच वो परमात्मा वसदा पिया है। इस करके उन्होंने महसूस करिए कण कण दे विच वसदा, जरे जरे च वस रहा है। तो सतगुरु जी गरीब नवाज सानू समझाते हैं आपे ही इहदा मालक है। आपे साहिब, आपे है राखा, राखा भी आप है। सारे संसार की राखी भी आप पे करदा है। आपे रहया समाए, सारे संसार के अंदर वो समाया होया है। जरे जरे विच, कण कण दे विच, रोम रोम विच वो परमात्मा समाया होया है। महसूस करने की जरूरत है। इस करके सतगुरु जी कहते भाई ये सारा संसार जिहड़ा ना, ये विस संसार तुम वेखदे
ये हर का रूप है, हर रूप नदर नहीं आया। ये विश्व संसार जिन्ना भी है सारे दे सारा परमात्मा का ही रूप है। एक पासे परमात्मा का रूप कहते ने सतगुरु जी, दूजे पासे ये भी सानू समझाते हैं कि भाई महा भयान उद्यान नगर कर मानिया। सतगुरु जी कहते हैं ये महा भयानक, बड़ा भयानक ये जंगल भी है। हुण दो अर्थ ने, जे दोवां अर्थां नूं आपां बाहरी तौर पर वेखांगे ना भी एक पासे सतगुरु जी कहते हैं ये बड़ा सोहना परमात्मा ने अपने रहन वास्ते कोठड़ी बनाई है, बाग है बड़ा सोहना। दूजे पासे सतगुरु जी कह रहे हैं कि भाई महा भयान, बड़ा भयानक उद्यान नगर कर मानिया। ए मनुख तू अपना घर समझी बैठा है, ये संसार तो बड़ा भयानक जंगल है। जंगल क्यों है ते बाग क्यों है? आप उदाहरण ले लीए दुनियावी तौर पर, कोई बच्चा अपने बनाए जिहदे बाप ने बाग बनाया है, बहुत सारे फलदार दरख्त ने विच बाग दे अंदर, दिन दिहाड़े बच्चा कोई अपने बाप दे नाल उंगली फड़ के बाग दी सैर पिया करदा है, सैर करदा पिया। सैर करदियां करदियां बाप अपने बाप दी उंगल जिहड़ा बच्चा छड़ देवे ते बाप किसी होर पासे चला जावे, उस बाग दे बच्चा किसी होर पासे चला जावे, वो रोवेगा, करलावेगा, उन्होंने बाग ही वड वड खाण नूं आवेगा। क्यों? क्योंकि जिन्ना चिर बाप की उंगल फड़ी हुई सी उन्ना चिर बाग सोहना लग रहा सी। बाप की उंगल छड़ीज गई, उदों की है वो भयानक लगता बच्चे नूं, क्योंकि समझ नहीं है ना। एक उदाहरण होर ले लीए कि जे बच्चा मेले दे विच गया है, बापू नाल मेले दे विच गया, मेला वेख रहा है, बड़ियां दुकानां सजियां हुईयां ने, बड़े बापू ने खिडौने लैके दिते, बड़ियां सोहणियां सोहणियां वस्तुआं लैके दित्तियां। अगर भीड़ भड़के दे विच बापू की उंगल छड्डी गई, वो बच्चा मेले दे विच बापू नालों विछड़ गया, तो की होएगा? जिहड़ा कुछ समा पहलां दुकानां वेख के, बड़े साजो समान वेख के, रंग तमाशे वेख के बड़ा खुश हो रहा सी, ते हुण मेले दे विच रुड़ गया, बापू की उंगल छड्डी गई। की होया? उही उच्ची उच्ची रो रहा है। क्यों रो रहा है? हत्थां दे विच खिडौणे भी फड़े हुए जिहड़े बापू ने दिते सी, खिडौणे भी फड़े हुए ने, फिर भी दुखी हो रहा है, रो रहा है। क्यों? मेला तो उही है ना। रो क्यों रहा है? क्योंकि बापू की उंगल छड्डी गई, उहदे नालों विछड़ गया। आही कारण है संसार दे अंदर मनुखां दे रोण करलाउण दा, कुरलाहट मची पई है सारे पासे। कारण की है? रब नूं लोक भुल्ले पे ने, उहदी उंगल छड़ीज गई है। मेला तो संसार दा उही है, बस उहदी उंगल छड्डी जान करके सारा कुछ हत्थ विच हुंदियां सुंदियां, घर घाट भी है, उच्चे महल बने ने, धन दौलत भी है, सोहणे सोहणे वहीकल भी ने, सब कुछ है, परिवार भी है, फिर भी रोण धोण हो रहा है संसार के अंदर। किस पै खोलूं गंढड़ी, दुखी पर आया। सब दुखों के भरे हुए ने। क्यों दुखी ने? क्योंकि मालक की उंगल छड्ड बैठे ने, उस परमात्मा नूं भुल बैठे ने। इस करके संसार का मेला जिहड़ा है, बहुत सारे खिडौणे भी हत्थ विच ने, भाव के धन दौलत भी बहुत है, जमीन जायदाद भी बहुत है, खाण पीण हंडाउण नूं भी सब कुछ है, पर रोना धोना चल रहा है। कारण की है? परमात्मा नालों विछड़े हुए हैं। इस करके सतगुरु जी थोड़ी जी उदाहरण आपां होर लैके शब्द की समाप्ति बल्ले आईए। अगर कोई निक्का जिहा बच्चा बापू नाल है तो भयानक जंगल भी होवे ना, तो पता है बापू मेरे नाल है, मैनू की परवाह है, कोई जंगली जीव कोई कुछ भी है, मैनू काहदा डर है, बापू के मोढियां ते चढ़ के वो जंगल की भी सैर करदा आनंद बच्चा लै रहा है। अगर जे बापू नाल नहीं तो घर का बनाया होया जिहड़ा बाग है उहदे विचों भी वो भी भयानक लगदा, डर लगदा। यही कारण है
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ, ਤਿਸ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਜਮ ਮਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼। ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ, ਤਿਸ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਜਮ ਮਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਈ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਿੰਚਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ ਆਖੇ ਹਰ ਕਰਤੇ ਕੀ, ਜਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਡਿਆਈ ਆਖੇ ਹਰ ਕਰਤੇ ਕੀ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ